Assalamu alaikum. Today our topic is coordinate geometry. Basically, it is an easy one topic, and in this topic we will discuss 3 to 4 points. So the first one is gradient or slope. Gradient and slope basically both are same things, और हम उसको donate करते हैं by m. Second one distance, third midpoint, and the fourth one is line of equation. बेसिकली जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो इन चार चीजों पे लाया करती है: ग्रेडियंट, डिस्टेंस, मिड पॉइंट एंड लाइन ऑफ इक्वेशन. सो फर्स्ट वी शुड व्हाट इज, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है. सो हमने कोऑर्डिनेट कार्टेशियन देखा है, ठीक है. उसमें क्या होता है बेसिकली, लेट अस सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स. ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि है x एंड y. हियर तो हमारे पास एक फर्ज करें एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, या हमारे पास कोई पॉइंट लाया कर रहा है. ठीक है, जैसे हम इसको a b c कोई भी पॉइंट कह सकते हैं. तो हम ये पॉइंट x से कितना दूर है और ये पॉइंट y से कितना दूर है बेसिकली. तो ये पॉइंट जो है बेसिकली, इसके दो कंपोनेंट्स हैं x और y. उसको हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. हम इन सारे पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेंगे और सारे ग्रेडियंट, डिस्टेंस, मिड पॉइंट एंड लाइन ऑफ इक्वेशन को हम इन्हीं a एंड b, यहाँ पे हम जो 2 पॉइंट्स ले रहे हैं 4 एंड 6. 4 is basically x1 and 6 is basically y1. Here b हम ले रहे हैं 4 point, 6 is x2 and -7 is y2. सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज ग्रेडियंट. हमारे पास ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. तो हम सिंपल ये जो a एंड b दोनों पॉइंट्स हमने लिए हैं, जिसमें 4x1 है, 6y1 है, यहाँ पर 6x2 है, -7y2 है. हम सिंपली ये फॉर्म वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे टू फाइंड द ग्रेडियंट. सिंपल देखें, पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला टू फाइंड द ग्रेडियंट. हमने सिंपल y2 की जगह y2, y1 की जगह y1, x2 की जगह x2 एंड x1 की जगह x1 पुट किया. y2 हमें पता था -7 है, y1 6, x2 6 एंड x1 4. सिंपली ये मेरे पास आफ्टर कैलकुलेशन ग्रेडियंट आ गया. सिमिलरली इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हमारे पास सारा काम जो होता है फॉर्मूलाज का होता है. अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं आप इजीली सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली a एंड b, हमारे पास कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो कि हमने ऊपर लेट किए हुए, सपोज किए हुए. हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सिंपली वही a एंड b पॉइंट्स जो हमने ऊपर लिए हुए हैं, जिसमें हमने बता दिया है क्या x1 है, क्या y1 है, क्या x2 है, क्या y2 है. तो सिंपली ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. सिंपली यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की हैं, x2 की जगह -6, x1 की जगह 4, y2 की जगह -7 एंड y1 की जगह 6. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी अंडर रूट 173. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बेसिकली हम इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे. नाउ थर्ड पॉइंट, मिड पॉइंट. ए एंड बी पॉइंट सेम वही पॉइंट मैंने कहा, हम ए एंड बी पॉइंट जो हमने सपोज किए हैं उन्हीं पॉइंट को लेके ही हम सारा कुछ सोल्व करेंगे. सो मिड पॉइंट, द फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है सिंपल. इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे. वैल्यूज पुट करके हमारे पास सिंपल ये आंसर आ जाए. सो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्रेडियंट निकालना, डिस्टेंस निकालना, मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है. अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप इजिली इन सब चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द फोर्थ वन इज द मेन लाइन ऑफ इक्वेशन. सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन. एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन इज y is equals to mx plus c.
m जो होता है हमारा ग्रेडियंट होता है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड c हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये जो बेसिकली है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास इफ हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो और हमने लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स। पॉइंट्स तो हम वही यूज करें a एंड b जो हम शुरू में सपोज कर चुके हैं, और m हम ऑलरेडी ग्रेडियंट जो है वो निकाल चुके हैं, एंड दैट इज m। नाउ हम a या b दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। ये हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है। हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, a ले लें या b ले लें, सिंपल इसमें पुट करेंगे x y1 और x1 की जगह पे, एंड देन हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। सिंपल मैंने पॉइंट ले लिया 4 एंड 6, मैंने x1 की जगह पे 4 एंड y1 की जगह पे 6 पुट कर दिया। इसको सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, दैट इज द फॉर्म। नाउ we will find the c intercept from the equation of the line। ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारे पास c इंटरसेप्ट होता है। c इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। वर्टिकल जिसमें हमारे पास x होता है वो 0 होता है, और वर्टिकल जो होता है इंटरसेप्ट लाइन का वो हमारे पास c इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, फॉर पैरेलल एंड फॉर परपेंडिकुलर। पैरेलल वन इजी, सिमिलरली हम कह सकते हैं, जैसा कि हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस है, लाइन वन एंड लाइन टू। मैं कहती हूँ इस लाइन का जो स्लोप है वो मेरे पास 3/4 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हों तो जो एक लाइन का स्लोप होगा वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा, यानी कि अगर ये m1 है तो m2, और ये m2 है तो m1 इक्वल्स टू m2, m1 इक्वल्स टू m2 होगा। नाउ फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर हमारे पास ये दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। मेरे पास इस लाइन का स्लोप गिवन है, मुझे इस लाइन का स्लोप गिवन है। इन परपेंडिकुलर हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, सिंपली मुझे m1 पता है जो कि मैंने 2/5 लिया हुआ है, मैं सिंपल यहाँ पुट करूंगी तो हम यहाँ पे m2 निकाल लेंगे जो कि -5/2 है। बट इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी स्लोप गिवन है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे m गिवन है 1/2, तो हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लेने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का जगह 1/2 का 2 और साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। हम परपेंडिकुलर या तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल हमें पता होना चाहिए कि हम सिंपल रेसिप्रोकल ले सकते हैं, या साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म आ जाएगी। नाउ फाइंडिंग x एंड y इंटरसेप्ट। अब हमने फाइंड आउट करना है x और y इंटरसेप्ट। टू फाइंड x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली x इंटरसेप्ट होता क्या है, x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है x एक्सिस को, और वहां पे y जो होता है वो हमारा 0 होता है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन ले ली 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सिंपली मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगी, y इक्वल्स टू 0 पुट करके मैं इजीली x निकाल लूंगी। टू फाइंड द y इंटरसेप्ट, टू फाइंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट अब क्या होता है, y इंटरसेप्ट जैसे मैंने कहा x इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है x एक्सिस को, एंड y इंटरसेप्ट हमारे पास वो है जहाँ पे लाइन क्रॉस करेगी y एक्सिस को और हमारे पास x जो है वो 0 होगा। सेम वही इक्वेशन जो मैंने फाइंड करने के लिए x इंटरसेप्ट ली थी, सेम वही इक्वेशन मैंने ली y इंटरसेप्ट के लिए। मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो मेरे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, एंड इन द ग्राफ ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया। अगर हम ग्राफ में देखें तो मेरे पास एक ही ग्राफ है, ये मेरे पास है x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, और एक लाइन जो उसको क्रॉस करती हुई जा रही है, तो ये पॉइंट y इंटरसेप्ट है एंड दिस पॉइंट इज x इंटरसेप्ट। सो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसकी समरी ये है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चार चीजें होती हैं, ग्रेडियंट और स्लोप,
distance, midpoint and line of equation. Gradient and slope का फॉर्मूला होता है y2 minus y1, x2 minus x1. Distance is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square and under root. Midpoint is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. And for the line of equation हमने एक standard form देखेंगे, y is equals to mx plus c. Line of equation निकालने के लिए y minus y1 is equals to mx minus x1. And इसमें हमने देखा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर. और पैरेलल अगर एक स्लोप गिवन हो तो दूसरे की स्लोप भी वही होगी. परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, जो हम स्लोप या ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट किया होता है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और साइन चेंज कर लेते हैं. एंड सिंपल हमने और डिस्कस किया एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं एंड टू फाइंड y इंटरसेप्ट हम सिंपली x की जगह पे 0 पुट करते हैं.